बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि जब हमने खाना खाना है, जब खाना है और जिस वक्त में भी खाना है, तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है। सबसे पहले बच्चों हमने अपने हाथों को धोना है। सबसे पहले क्या करना है? अपने हाथों को धोना है, हैंड वॉश करने हैं और हाथों को कलाइयों तक धोना है। ठीक है, ये जो जोड़ है ना, यहाँ तक धोना है। साबुन के साथ हाथ धो लिए जाएं। तो जब हैंड वॉश कर लिए उसके बाद हम आएंगे खाना खाने के लिए। टेबल पे खाना लगा है तो टेबल पे, कुर्सी पे बैठेंगे, चेयर पे बैठेंगे। और बेहतर ये है कि हम ज़मीन पे दस्तरखान बिछा के सुन्नत के मुताबिक खाना खाएं। क्या करें? ज़मीन के ऊपर दस्तरखान बिछाएं और ज़मीन के ऊपर बैठ के हमने खाना खाना है। बैठने का तरीका है, बैठना किस तरीके से है? बैठने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं ना, अत्तहियात में हम बैठते हैं, दोनों पाँव ज़मीन के ऊपर होते हैं, घुटने भी सीधे होते हैं अत्तहियात की शक्ल में, घुटने फोल्ड होते हैं। तो उस शक्ल में चाहे बैठकर खाना खा लिया जाए, ये भी सुन्नत तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि एक घुटना फोल्ड हो और दूसरा सीधा हो। ठीक है, एक घुटने के ऊपर बैठा जाए, दूसरे को खड़ा किया जाए, ये तरीका भी सुन्नत है। और तीसरा तरीका ये है कि हम पाँव के बल बैठें। हम क्या करें? पाँव के ऊपर बैठें। तो उस तरीके के साथ हम बैठ के, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है इस तरीके से बैठ के खाना। इन तीनों में से कोई भी तरीका अपना लिया जाए, किसी भी तरीके से बैठकर खाना खाया जाए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे खुश होंगे, हमें सवाब मिलेगा। और खाना जितने लुक़मे हम अपने पेट में डालेंगे, खाएंगे, वो लुक़मे हमारी क्या बन जाएगी? इबादत बन जाएगी, सवाब बन जाएगा। और 4 जानों होकर बैठना, जिसे पंजाबी में कहते हैं चौंकड़ा मार के बैठना। चौंकड़ा मार के नहीं बैठना चाहिए। प्यारे नबी इस तरीके के साथ नहीं बैठा करते थे, प्यारे नबी इस तरीके से नहीं बैठते थे। फिर जब हमने खाना शुरू करना है तो टेबल के ऊपर या दस्तरखान पे, जो हमारे घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे घर के हों या किसी और जगह से हों, टेबल के ऊपर जो भी बैठा है बड़ा आदमी, चाहे वो हमारे दादाजी हैं या फादर हैं, मदर हैं, कोई भी है, उससे हमने खाने की इब्तिदा करवानी है। किससे करवानी है? अपने बुजुर्ग से, किसी बड़े से खाने की इब्तिदा करवानी है। ठीक है, उसके बाद हमने खाने की, खुद जब खाना शुरू करना है तो 3 उंगलियों के साथ खाना खाना है। अंगूठे के साथ ये उंगली शहादत वाली और उसके साथ दरमियानी उंगली, इन 3 उंगलियों को खाने में इस्तेमाल होना चाहिए। ये 3 उंगलियां। सबसे पहले हैंड वॉश करने हैं और उसके बाद हमने दस्तरखान बिछाना है। दस्तरखान बिछा के हमने 3 तरीकों में से किसी भी तरीके के साथ बैठ जाना है। 3 तरीके कौन से बताए थे? कि एक घुटना फोल्ड किया, दूसरे को खड़ा कर लिया, और दूसरा तरीका दोनों घुटने फोल्ड कर दिए, जिस तरह मामा को नमाज पढ़ते हुए आप लोग देखते हैं। ठीक है, जिस तरीके से वो बैठती हैं, फादर को नमाज पढ़ते हुए देखते हैं, जिस तरीके से वो बैठते हैं नमाज में। और तीसरा तरीका ये है कि अपने पाँव के बल बैठा जाए, पाँव के ऊपर बैठ लिया जाए। ठीक है, तो ये 3 तरीके, इन तीनों तरीकों में से किसी भी तरीके के साथ बैठकर खाना खाना है। और उसके बाद हमने क्या सीखा कि दस्तरखान पर या टेबल पर जो बड़ा मौजूद होगा उससे हमने क्या करना है? इब्तिदा करवानी है। किससे इब्तिदा करवानी है? किसी बड़े से इब्तिदा करवानी है। फिर 3 उंगलियों को हमने खाने में इस्तेमाल करना है। और उससे पहले हमने क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह पढ़नी है। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाहि पढ़ो, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। ये दुआ आप लोगों को याद है? तो ये दुआ पढ़ के हमने क्या करना है? खाना शुरू करना है। अगर हमने शुरू में दुआ नहीं पढ़ी तो दरमियान में दुआ पढ़ लेंगे। बिस्मिल्लाहि अव्वलहू, पढ़ो सारे, बिस्मिल्लाहि अव्वलहू
وآخرہ. ٹھیک ہے. کھانا کھانے کے بعد اب ہم نے 3 انگلیاں جو استعمال کی تھی نا کھانا کھاتے وقت، ان کو فوراً دھونا نہیں ہے، ان کو پہلے اپنے منہ کے ساتھ صاف کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں چاٹنا. ٹھیک ہے. اپنی انگلیوں کو چاٹنا ہے، اور چاٹتے وقت ہاتھ کی درمیانی انگلی سے ابتدا کرنی ہے، پھر شہادت والی، پھر اس کے بعد انگوٹھا. ٹھیک ہے پیارے بچوں. اس کے بعد ہم نے اپنے ہاتھوں کو دھو لینا ہے. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ لوگوں نے ہر کھانا کھاتے وقت ان پر عمل کرنا ہے اور یاد رکھنی ہے. کھانا کھانے کے بعد ہم نے دعا پڑھنی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یہ دعا آپ لوگوں کو یاد کروائی جائے گی، لیکن اب آپ لوگوں نے صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ ہم نے کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ پڑھنا ہے. الحمدللہ کہنا ہے.